हेलो दोस्तों। स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल शारदे ग्लोबल स्टडी में। तो हम लोग विश्व भूगोल और भारत के भूगोल का हम कंप्लीट रिवीजन करा दिए हैं और इस वीडियो में हम हिस्ट्री चालू करने वाले हैं। तो हिस्ट्री का ये मेरा पहला वीडियो है। तो हिस्ट्री का ये मेरा पहला वीडियो है। और इस वीडियो में वीडियो 8 है। 7 तक हम ज्योग्राफी का रिवीजन करा चुके हैं और वीडियो 8 में 1 से 40 तक हिस्ट्री के यानी इतिहास के 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो बिना टाइम का वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अगले पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जैन परंपरा के जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है पार्श्वनाथ, दूसरा महावीर, तीसरा ऑप्शन है ऋषभ देव और चौथा भद्रबाहु। तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से को किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था। पहला बौद्ध परंपरा, दूसरा जैन परंपरा, तीसरा जो है ना तिब्बती परंपरा और चौथा जो है ना कल्हड़ के राजतरंगिणी से। तो इसका 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कल्हड़ के राजतरंगिणी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था गौतम द्वारा, इंद्रभूति द्वारा, सुधर्मन द्वारा और भद्रबाहु द्वारा। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, भद्रबाहु द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? मुख्य पुरोहित, महादंडनायक, तीसरा ऑप्शन है मंत्री मंडलम और चौथा है राजा। तो सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार पूछा है 4 नंबर, 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा के पास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन लिए हैं आप लोग थंबनेल पर देखे कि किरण किरण प्रकाशन का बिहार ऑल एग्जाम सामान्य अध्ययन था जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए हैं, डिस्कशन कर लिए हैं। अब हम हिस्ट्री चालू करने वाले हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो जो भी स्टूडेंट बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। देख क्वेश्चन के नीचे देख भी सकते हैं कि हाँ बीएसएससी अमीन अमानत भर्ती परीक्षा 1/5/2005 में पूछा हुआ है। और बिहार में इसमें भी ये देखेंगे कि एक क्वेश्चन जो है ना अलग अलग समय पर अलग अलग वर्ष में किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना बहुत ही उपयोगी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी 4000 ईसा पूर्व के आसपास, 7000 ईसा पूर्व के आसपास, 2000 ईसा पूर्व के आसपास और 1000 ईसा पूर्व के आसपास। तो हमारा 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 7000 ईसा पूर्व के आसपास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की है? ईश्वर, कर्म का सिद्धांत, आत्मा का रूपांतरण और जीवन चक्र। हमारा 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवन चक्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? कुशीनगर, वैशाली, राजगिरी और पावापुरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पावापुरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? वैशाली में, मगध में, सारनाथ में, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक और स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कबीर किनके शिष्य थे? गुरु नानक के, रामानुज के, शंकराचार्य के, रामानंद के। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद। कबीर जो थे रामानंद का शिष्य थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव, अनंत बर्मन, देव बर्मन और इनमें से कोई नहीं। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अनंत बर्मन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायनासोर विलुप्त हुए थे पर्मियन काल में, ट्राइएसिक युग में, जुरेसिक युग में और क्रिस्टेशियस युग में। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टेशियस युग में। और जुरासिक युग में जो था इन लोगों का बहुत ही प्रभुत्व था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? गंगा, रावी, यमुना, रावी, गंगा और सरस्वती। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 का दू, यानी कि रावी नदी के बारे में कोई चर्चा नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अश्वमेध यज्ञ का आयोजन निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? अजातशत्रु, अशोक, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हेनसंग ने भारत भ्रमण किया था चंद्रगुप्त के शासन काल में, हर्ष के शासन काल में, अशोक के शासन काल में और कनिष्क के शासन काल में। तो हमारा 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, हर्ष के शासन काल में, यानी कि हेनसंग जो है ना हर्ष के शासन काल में भारत आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है हिंदू मंदिरों के लिए भी, जैन मंदिरों के लिए भी, गुरुद्वारा मंदिरों के लिए भी और बौद्ध मंदिरों के लिए भी। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? जैन मंदिरों के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? महिपाल, देवपाल, गोपाल और धर्मपाल। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया कनौज के राठौरों के द्वारा, बादामी के चालुक्यों के द्वारा, बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशियन द्वितीय और पुलकेशियन प्रथम। तो हमारा 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, पुलकेशियन प्रथम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन और पुष्यमित्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक सन किस वर्ष में हुआ था? 178 बीसी, 101 एडी, 58 बीसी और 78 एडी। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, 78 एडी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, लोहे से परिचित थे। कौन गलत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, यानी कि वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? हेनसम स्मारक के लिए, महावीर का जन्म स्थान के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, संग्रहालय के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? पर तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्टम। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, चतुर्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 26 नंबर,
ईसा पूर्वी 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में, एथेंस में, स्पार्टा में और पाटलिपुत्र में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली। पहला ऑप्शन में वैशाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उत्कल, उदयगिरी, कटक और भुवनेश्वर। तो 27 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्कल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सांची स्तूप, सारनाथ स्तूप, अमरावती स्तूप और बोध गया स्तूप। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, सारनाथ स्तूप। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? राजपूत काल को, गुप्त काल को, चोल काल को और मौर्य काल को। 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोणार्क मंदिर का देवता है सूर्य, शिव, कृष्ण और ब्रह्मा। तो हमारे 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क, विक्रमादित्य, अशोक और इनमें से कोई नहीं। तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? फाहियान, हेनसंग, लॉर्ड डलहौजी, हिटलर। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, हेनसंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अकबर का, अशोक का, शेरशाह का और शाहजहां का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 33 का 2, अशोक का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा किस गुफाएं स्थित है? प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, मध्य प्रदेश में। खजुराहो जो है ना, मध्य प्रदेश में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 का 3, मिलिंद जो है ना, ये समकालीन मतलब नहीं थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जदुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, अथर्ववेद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। तो दोस्तों देखेंगे कि ये क्वेश्चन है बहुत बार मिल गया, लगभग 3 बार मिल गया और आगे ही बहुत बार बहुत से एग्जाम में अलग अलग समय में पूछा हुआ है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति, कामसूत्र, भाग दूध और इनमें से कोई नहीं। तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मनुस्मृति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर हमारा क्वेश्चन है, गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी में, 319 ईस्वी में, 75 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 39 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 319 ईस्वी में गुप्त संवत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त। तो दोस्तों आज के सेशन हमारा यही समाप्त हुआ और हिस्ट्री का आज हम लोग 40 क्वेश्चन लेकर आए और फिर हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर कल 40 क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर हमारी कंटेंट आपको अच्छा लगे, हमारे वीडियो आपके लिए आपको लाभदायक लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और कौन से सब्जेक्ट और चालू किया जाए हम आपके कमेंट को रिप्लाई देंगे और आगे आपके दिए हुए सलाह को हम
सलाह के अनुसार अपना सीरीज को बढ़ाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।